गाजर का हलवा सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। चलिए आज हम बनाते हैं इसे बिल्कुल नए तरीके से। ये हमने गाजर ले लिया है जिसे मैंने छील करके धो लिया है। गाजर हमारे यहाँ इस समय पतली पतली आ रही है, पर आज हम जिस तरीके से बनाने वाले हैं उसमें ये मैटर नहीं करता कि गाजर पतली है या भरी भरी। हलवा बनाने के लिए कभी भी आप गाजर थोड़े लाल रंग की लें, उससे हलवे में कलर बहुत अच्छा आता है। सारे गाजरों को हम इस तरह से काट लेंगे। अब हम इन्हें एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। वैसे तो गाजर का हलवा बनाना बड़ा झंझट का काम लगता है, पर इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो झटपट से बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए सारे गाजर हमने इसमें ट्रांसफ़र कर ली है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी और अब हम इसमें 1 गिलास फुल क्रीम मिल्क डालेंगे। ये मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। चलिए अब हम इसे रखते हैं गैस पर। हमें इसे भूनना नहीं है, बस थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे 2 छोटी इलायची। इलायची को हमें खोल करके डालना है, उससे उसकी खुशबू और बढ़ जाती है। अब हम इसे ढक्कन लगाकर लो टू मीडियम आंच पर 3 से 4 सीटी आने तक पका लेंगे। अब हम एक पैन में दूध ले लेंगे, उसमें सिरका मिलाएंगे और उसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे। कुछ ही देर में देखेंगे आप हमारा दूध इस तरह से फट चुका है। अब हम उसे छन्नी में पलटकर छान लेंगे। छन्नी के नीचे अब दूसरा बाउल रखकर हम छेने को अच्छी तरह से धो लेंगे। धोने से इसका जो विनेगर का खट्टापन था वो निकल जाएगा। और ये जो फटे हुए दूध का पानी है इसे फेंकिएगा नहीं, इससे आप आटा गूंथकर रोटियां बना सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। देखिए गाजर हमारी पक चुकी है। अब हम इसे थोड़ा ऐसे मैश कर लेंगे। अब एक पैन में डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी। उसमें काजू बादाम डाल करके गाजर हम डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से भून लेंगे। हलवे को भूनना बहुत ही ज़रूरी है, इससे इसका स्वाद और बढ़ जाता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए हमारा हलवा बिल्कुल भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे छेना और अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर आप घर पे छेना नहीं बनाना चाहते हैं तो आप मार्केट का डेयरी वाला पनीर ला करके उससे भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारा हलवा बिल्कुल भुन चुका है। चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। इसका कलर भी देखिए कितना अच्छा आया है। अगर घर पर मेहमान आ रहे हों और बनाना है झटपट गाजर का हलवा तो मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।